चुड़ैल की कहानी। रहस्यमय गांव। एक समय की बात है, पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांतिनगर। यह गांव एक अनोखी शांति से भरा हुआ था, जहाँ के लोग मिलजुल कर रहते थे। गांव की आबादी कम थी, पर लोग खुश और संतुष्ट थे। लेकिन इस शांति के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा था। लेकिन इस गांव के बाहर एक ऐसा स्थान था जिसे सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती थी। गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। यह हवेली इतनी पुरानी थी कि उसकी दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थी और उस पर काई जम चुकी थी। हवेली को ऊंचे पेड़ों का घना घेरा छुपाई रहता था। वहाँ का माहौल रीढ़ की हड्डी तक सिहरन पैदा कर देता था। गांव के बुजुर्गों के अनुसार हवेली में एक समय की सुंदर युवती कालिका अब चुड़ैल बनकर रहती थी। उसके पास इतनी शक्तियाँ थी कि वह अपनी इच्छा से किसी भी रूप में बदल सकती थी। लोगों का मानना था कि वह रात के समय हवेली से बाहर निकलती और जंगल में घूमती थी। उस हवेली का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे की रंगत बदल जाती थी और वहां जाने की बात तो दूर, उसकी ओर देखने से भी लोग घबराते थे। बच्चे उस हवेली के बारे में कहानियां सुनकर डरते और रात को अकेले कहीं नहीं जाते डरते थे। हवेली के आसपास का वातावरण हमेशा रहस्यमय और डरावना रहता था। हवेली के पास कोई भी जीव जंतु भी नहीं दिखते थे, जैसे कि वहाँ जीवन पूरी तरह से समाप्त हो चुका हो। एक बार गांव में एक अजनबी आया। वह देखने में एक साधारण यात्री लगता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन के बारे में गांव के लोग ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे, लेकिन वह बहुत ही साहसी और निर्भीक दिखाई देता था। उसने गांव के कुछ लोगों से उस पुरानी हवेली के बारे में सुना और उसमें कुछ ऐसा था जो उसे उस ओर खींच रहा था। वह जानना चाहता था कि आखिर इस हवेली में ऐसा क्या है जिसे सुनकर लोग कांप जाते हैं। एक दिन अर्जुन ने गांव के मुखिया से मुलाकात की और उनसे उस हवेली के बारे में विस्तार से पूछा। मुखिया ने उसे बताया कि कई साल पहले गांव के कुछ लोगों ने उस हवेली में जाने की कोशिश की थी, लेकिन वे वापस नहीं लौटे। गांव में यह बात फैल गई कि हवेली में जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। इस घटना के बाद किसी ने भी वहां जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अर्जुन इन कहानियों से डरा नहीं। उसे यह बातें किसी पुराने किस्से की तरह लग रही थी, जिनमें सच्चाई कम और अफवाहें ज़्यादा होती है। उसने मुखिया से कहा, मैं इस रहस्य का पर्दाफाश करना चाहता हूँ। अगर यह चुड़ैल सच में है तो मैं देखना चाहता हूँ कि वह क्या है, और अगर यह सिर्फ एक अफवाह है तो मैं इस डर को हमेशा के लिए मिटा देना चाहता हूँ। मुखिया ने अर्जुन को समझाने की कोशिश की कि वह अपने फैसले पर पुनः विचार करे, लेकिन अर्जुन अपने इरादे में दृढ़ था। उसने ठान लिया कि वह हवेली जाएगा और वहाँ छुपे रहस्य को सुलझाएगा। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन अर्जुन अपने निर्णय पर अडिग था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही अर्जुन ने हवेली की ओर अपना सफर शुरू किया। गांव के लोग दूर खड़े होकर उसे जाते हुए देख रहे थे। सबकी आंखों में चिंता और भय स्पष्ट दिखाई दे रहा था। हवेली की ओर जाते हुए अर्जुन ने महसूस किया कि जैसे जैसे वह हवेली के करीब जा रहा था, वातावरण में एक अजीब सी घुटन बढ़ती जा रही थी। पेड़ों के पत्ते हवा में सहसराहट कर रहे थे, लेकिन वह कोई सामान्य आवाज़ नहीं थी। उसमें कुछ अजीब था, जिसे कोई उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो।
अर्जुन की आंखों में जिज्ञासा और साहस की एक अनोखी चमक थी। डर को नज़रअंदाज करते हुए उसने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा हटाकर ही रहेगा। हवेली के मुख्य द्वार पर एक पुराना ताला लगा हुआ था जो शायद सालों से नहीं खुला था। अर्जुन ने अपने साथ लाए औजारों से ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ताला इतना मजबूत था कि वह आसानी से नहीं टूट रहा था। थोड़ी देर की कोशिश के बाद आखिरकार ताला टूट गया और अर्जुन ने भारी लकड़ी के दरवाजे को धकेला। दरवाज़ा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका अर्जुन के चेहरे पर पड़ा। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। फर्श पर बिखरे हुए पुराने कागज और टूटी-फूटी चीज़ें दिखाई दे रही थी। हवेली के अंदर एक अजीब सी गंध फैली हुई थी जो श्वास लेते ही गले में चुभन पैदा कर रही थी। लेकिन अर्जुन ने अपने डर को काबू में रखा और हवेली के अंदर कदम रखा। अर्जुन ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि हवेली की हर दीवार के पीछे एक अदृश्य नज़र उसे घूर रही थी। कभी-कभी उसे ऐसा महसूस होता कि कोई उसके पास से गुजर गया हो, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता तो वहाँ कुछ नहीं होता। हवेली के अंदर एक बड़ी सीढ़ी थी जो ऊपर की ओर जा रही थी। अर्जुन ने तय किया कि वह ऊपर जाकर देखेगा कि वहाँ क्या है। जैसे ही वह सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, सीढ़ियाँ चरमराने लगी, मानो वे बहुत पुरानी और कमज़ोर हो चुकी हो। सीढ़ियों का घर हर कदम एक नई सिहरन पैदा कर रहा था। जब वह ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ एक बड़ा हॉल था जिसमें एक पुरानी झूला कुर्सी थी। कुर्सी हिल रही थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अर्जुन ने ध्यान से चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नज़र नहीं आया। तभी अचानक अर्जुन को एक दरवाज़ा दिखाई दिया जो हल्का सा खुला हुआ था। दरवाजे के पीछे से हल्की रोशनी आ रही थी, जो कि इस अंधेरी हवेली में काफ़ी असामान्य थी। अर्जुन ने धीरे-धीरे उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। उसके हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। जब उसने दरवाजे के पास पहुंचकर उसे खोला तो उसके सामने का दृश्य देखकर वह चौंक गया।